चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड में हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे जो 2020 में कोई यूट्यूबर मनोज पॉल नाम से अजीजुर रहमान जी से बात करते हैं। ध्यान से सुनिए इन दोनों की बातचीत, जिसमें कई बातें आपके समझ में आ जाएगी। पीबीएमसी के सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री अजीजुर रहमान जी के द्वारा दिए गए इस ऑडियो क्लिप को हम आपके सामने रख रहे हैं। हेलो, नियामत जी से बात हो रहा है? हाँ, नियामत बोल रहा हूँ। हाँ बड़े भाई, एक ना मुझे एक बात पूछना था आपसे। मुझे मतलब आपको पता होगा, ये बात है 2017 का, 2017 सितंबर अक्टूबर का बात है। वो मैं मनोज पॉल बात कर रहा हूँ। मेरे को ना अटैक हुआ था ये यूथ हॉस्टल का सामने। ये जो अटैक है ये रामगू ने करवाया था। जो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा था कि किसने करवाया था। क्या करवाया था? तो मुझे अटैक करवाया था, मतलब मुझे किसी से मरवाया था। मतलब मुझे वो 8-10 लड़का लोगों को कोई कांजा जब पिला के, दारू पिला के मारने के लिए भेजा था। अच्छा। यूथ हॉस्टल के सामने। तो मैं आपको ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया है ये मुझे ये बोला है कि मतलब आपने करवाया करके, इनके इंटरनेशनल इलांगू ने करवाया, ये सब मुझे बताया है। तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपसे मेरा कोई दुश्मनी। हाँ बताइए, कौन है? मैं जानते ही नहीं हूँ। हाँ नहीं वो ठीक है। नहीं मुझे देखिए, मुझे जो बताया, मुझे पता है कि आपसे कोई दुश्मनी होगा, इसलिए वो करवा ऐसा बोला होगा आपके अगेंस्ट में जो भी है। नहीं, मैं मनोज जी, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ मैं इसीलिए मैं पता कर रहा था, क्योंकि वो जो आदमी बोला है, मतलब मैं मनोज पॉल, मैं यहाँ में रहता हूँ, मतलब दिल्ली में रहता हूँ। आपने कभी सुना नहीं सुना मेरा बारे में पता नहीं, लेकिन पुलिस और वकील और कोर्ट में ये सब मुझे अच्छा से जानता है, बहुत अच्छा जानता है। नहीं, वकील लोग आपको पता होगा, वकील लोग मेरे लाइसेंस वाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए मुझे अटैक उटैक करा था कोर्ट में, आपको पता होगा सुना। हाँ भाई, मैं मनोज ही हूँ। मतलब मैं आपको देखो, मैं मिलूंगा, मैं सोचा था मिलूँ करके, मेरे को टाइम बहुत कम था। मैं एयरपोर्ट गया भी था, लेकिन मैं मिलने का मौका नहीं मिला आपसे। मैं एक बार गया भी था, लेकिन कोई बोला कि आप बिजी होकर के, इसलिए मिलने का मौका नहीं मिला। इसलिए नंबर भी नहीं था, तो आज मैडम से फोन करके मैं लिया हूँ। ओके। मुझे पता चला, किसी ने बताया मुझे कि इस तरह बात आपको ये किया। मुझे उसका नाम बताए तो मैं लिंक जोड़ दूंगा कि किसी ने जानबूझ के ये किया है, आपको मिसगाइड किया है। हाँ वही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि क्यों करेगा मुझे पता नहीं। जो भी, मैं नाम बताओ, लेकिन आप कोई बड़ा हंगामा मत करिएगा। नहीं, मैं आपको नहीं कहूँगा। मैं बड़े भाई का जैसा मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लेकिन मुझे कौन मारा है, मैं लड़का लोगों को फेस भी देखो, मैं पकड़ भी लूंगा। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप आप बताएंगे तो मैं लिंक निकाल दूंगा ना कि क्या वजह से मेरे को ये ब्लेम किया है। हाँ मुझे वो बताया था, ये जो क्या बोलते हैं इसको, MP कुलदीप राय का भाई बताया मुझे। सही है ना? हाँ वैसा अच्छा जान पहचान है। वो बोला कि आपने और इनके इंटरनेशनल, मतलब इलांगू ने करवा बोला है आपको, और इनके इंटरनेशनल मतलब जो मालिक है उसका नाम कुछ भूल गया मैंने। नहीं, तैया से जो है मेरा काफी बड़ा लड़ाई चल रहा है। और हाँ इसीलिए वो बोला मैंने तैया का बिल्डिंग जो है, 5 बिल्डिंग इनलीगल जो बना है, उसका मैंने हाई कोर्ट में भी मैं डाल रहा हूँ डेमोलिशन के लिए। उसका सारा RTI में मैंने डिटेल्स निकाला है। उसका लड़ाई मेरा पहले से ही चल रहा था, बीच में मैंने उसे छोड़ दिया। ये जो इलेक्शन के टाइम में इसने जो लड़ाई झगड़ा करवाया था मेरे भाई के साथ में और भी लोगों को, तो इलेक्शन के टाइम पे काफी हंगामा हुआ था, तो मैं मेन रोल जो इसी का था, पीछे रह के करा। तो ये अब क्या करता है कि मेरे कोई भी आदमी को उंगली करके छोड़ देता है कि ये सब नियामत ही करवाया है, नियामत ये करा है। मुझे ये बोला है और भी बोला है बहुत कुछ। देखिए बात आप बोलिएगा मत, नहीं, रिकॉर्डिंग मत करिएगा, क्योंकि नहीं, देखिए ऐसा है ना, मैं आप भी पढ़े लिखे आदमी, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी, हम लोग लफड़ा नहीं चाहते। वो अगर करा है ना तो उसको कैसे हल्का करना वो भी मुझे पता है। अगर आप अच्छा एजुकेटेड आदमी, आप IAS का कुछ कर रहे हैं क्या?
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत कुछ सुना है, बट मैंने कभी आपसे मुलाकात नहीं और मैंने देखा भी नहीं आपको। और मेरा आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई भी तरह का, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। नहीं वो तो है। नहीं मुझे बताया तो इसलिए मैं सोचा डायरेक्ट बात कर लूँ तो सही रहेगा ना, मतलब हाँ, क्या ये है है किसने काफी अगर पता बदमाश है तो। आदमी है, सही है। हम्म, 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 और चलो। बताइए। तो मुझे बुला रहा था बहुत दिन से फोन कर करके, तो मैंने वही हम्म सोचा कि मुझे क्यों बुलाएगा और आपके अगेंस्ट में क्यों बोल रहा है। हम्म असल में मुझे इसीलिए उकसा रहा था कि आपके अगेंस्ट में हम्म मतलब मैं कुछ करूं, कंप्लेन मुझे पता ही कंप्लेन रिएक्ट वही डालूं, बोल कुछ रहा था ऐसे करे। मुझे ये हाँ, बोल रहा था कि आप पूरे अंडमान में मतलब वो ड्रग सप्लाई करते हो, ये करते हो, सब कुछ बहुत कुछ ये बोला तो मुझे, इलेक्शन बोल में भी रहा एजेंडा बना के ये लोग रखे थे। इलेक्शन खत्म हुआ तो इसमें इस मुद्दा को में कोई बात नहीं कर रहे। एक्चुअली मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करा ना, कुलदीप ने मुझे कांग्रेस के लिए ऑफर दिया था, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया इस वजह से, क्योंकि वहां पे कोई भी अच्छा काम करने वाला आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते। तो उसमें कोई फ्यूचर नहीं। तो ये लोग सिर्फ ठीक आदमी है को चलो यूज कोई बात करते नहीं हैं, हम। लोगों को गलत ये हम्म, करके ना, मेरे खिलाफ में जो है कुछ ना कुछ इस तरह करते रहो करके। नहीं मैं वो सोशल मीडिया में लिखता वगैरह हो ना, तो मुझे वही उकसा रहा था कि मैं आपके अगेंस्ट में लिखूं, मुझे समझ में आ रहा था। तो मैं वही सोचा कुछ मतलब आपसे बात करूं तो वो पता चल जाएगा क्या है। ये लोग तो बहुत ज्यादा गंदा गंदा प्लान करते हैं मेरे बारे में, कि कोई लड़की को रख के फंसा दो, या इसका गाड़ी में कहीं ऑफिस में कुछ हाँ सामान डाल के मुझे फंसा पता है दो। आपके बारे में। ठीक है, तो ये लोग खाली बोला प्लानिंग ऑफिसर लोग करते का रह बीवी जाएंगे, बीवी मगर ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ कर मुझे पाएंगे। बोला था आप मतलब ऑफिसर का बीवी लोग को हाथ में रखता है, ये उल्टा पुल्टा कुछ। तो वो वही कर सकता है। तो इस वजह से इनका पूरा फैमिली जो है मेरे ऊपर चिढ़ा हुआ है। हाँ, तो वही मुझे मुझे इसीलिए बोल रहा है ना कि मैं मतलब एसपी को बोल के आपको मतलब कुछ प्रदर्शन वसन करूँ, कुछ मालूम है मुझे, इसी नहीं लग रहा था नहीं मुझे, इसीलिए मैं सोचा चलो डायरेक्ट आपको पूछ लूंगा। नहीं नहीं, मैं कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी कि एसपी और आईजी डीजीपी को बोल के मेरे को परेशान किया जाए। मैं खुद नहीं एक नहीं इलेक्टेड मतलब वो मेंबर रह नहीं। चुका हूँ। और दूसरा ये है कि अगर वो आपसे क्यों करवा रहा है, क्यों उसके पास कैपेसिटी नहीं है क्या? उसका भाई एमपी है नहीं वो पता खुद। नहीं असल में ना मैं देखिए मैं प्रतिमा मैडम को जानता हूँ बहुत पहले, इलेक्शन से हाँ हाँ पहले से हाँ मैं हाँ। तो मैडम को नंबर दिया तो आप ही फोन करके लिया हो, हम्म। आपसे तो कांटेक्ट था नहीं मुझे। ये तो एक्चुअली मैं पूछा सोशली मैडम से। इन लोग जो है पूरा बदनाम करने की कोशिश करें, मगर आज पावर में होने के बाद भी, कल तक भी पावर में थे, पहले से ही वो लोग पावर में है। और वैसा फैमिली से अगर आपको लड़ना है तो आप एकदम नीट एंड क्लीन आदमी हो ना, नहीं तो ये लोग कभी भी आपको जो है फंसा देंगे किसी ना किसी केस में। तो आज तक मेरे को कहाँ फंसा सके और कहाँ मेरे को ये कर सके। ऐसा करने वाला आदमी को कोई भी फंसा सकता है, नहीं करने वाला आदमी को आप कुछ भी करके नहीं फंसा। यही सब काम है इसका। होटल होटल रखा है पता है। ये होटल होटल रखा है तो यहाँ चलो। करोड़पति आदमी हो, कभी कोई गरीब आदमी का मदद किया, वो पूछना था। नहीं मुझे मुझे देखिए मैं दो ही बार मिला हूँ, मैं एक बार जाके पहला बार मुझे फोन कर करके बुला रहा था तो मैंने नहीं नहीं, जाके मिला। वो लोग यूज करने वाला आदमी है ना। देखिए, हमारा जिससे भी अगर ये रहेगा ना, लग जाएगा कि मेरा किसी से नाराजगी है, ये सीधा उसके पास पहुंच जाएगा। पहुंच के जो है उसको गलत तरीके से भड़काना। या तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है। इनके इंटरनेशनल क्या है समझ, इनके इंटरनेशनल क्या है उसको भी बोल रहा था कि उसने यार अपने मतलब वो जो नहीं 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 ने बोल के नहीं नहीं, एलंगो ने इनके कुछ बोल दिया वो हम क्यों करेंगे? एलंगो हमारा वकील होने से वो कुछ भी बोल दे, हम कर लेंगे क्या? नहीं होता है। नहीं इनके इंटरनेशनल का नाम में क्यों बोला पता, वो उसका मालिक कुछ नाम बोला था मुझे। हाँ, तो ये जिन ये लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना, कांग्रेस को नहीं करते। चलिए 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 छोड़िए, मतलब कोई नहीं, हम आपको सब पूछना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा नहीं फ्री होना नहीं, चाहिए था, मतलब क्या है नहीं। मैं अच्छा ढूंढ रहा था मतलब किसने अच्छा हुआ मरवाया, कि मैं आप बात वो कर लिए, ढूंढ रहा नहीं था। तो देखिए आप सोशल मीडिया में कुछ भी लिखते फिर हम उसको काउंटर करते, मगर क्या कि उसमें कुछ ये मतलब नहीं है ना। नहीं आपको सच्चाई जानने के बाद आप वो चीज नहीं करेंगे। ठीक है? नहीं नहीं क्यों नहीं, वो आप तो है मुझे आप लेकिन। दिल्ली में रहते हो सोचिए, या हाँ हाँ आप और मेरे लिए अननोन पर्सन है, तो आप लिखेंगे भी तो मैं हाँ उसको हाँ। ज्यादा ये नहीं करूंगा। मगर आप ये देखिए ना कि इनका इतना बड़ा सपोर्टर है, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, ये खुद क्यों नहीं आवाज उठाते और खुद क्यों नहीं करते? हाँ वो भी तो है, और हाँ सरकार भी तो उसी का है, हाँ, वो क्यों नहीं करता है। वही तो बात है ना, ये खुद क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बड़े भाई देखो हम उतना बेवकूफ तो है नहीं ना, हम इसीलिए ना हम सोचे एक बार बात करके पता चल जाएगा हमें, दो पार्ट पूछ सुनने के बाद। और हम पब्लिक से भी राय जानते हैं ना, हम तो ऐसे बेवकूफ थोड़ी ना कि उसके बाद में आपको दो बार बुलाया
बोला कि मेरे को रात को 11 बजे तक बैठ के समझा रहा था। तो मैं सोचा अब क्या है, क्या करना है, पूछना था आपसे। नहीं बीच में एक इनके होटल में ना एक लड़के ने लीज लेके रखा, लीज में होटल लेके रखा है। अभी एक 10 डेज पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और वो 2 साल का लीज में लिया है, 16 महीने के पैसे दे दिया, और वो लड़का का 2 किडनी फेल हो गया है। वो अभी चेन्नई में ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो 2 महीने का किराया दिया नहीं है होटल का ये। तो उसकी बीवी यहाँ अकेली है, और वो बीवी को बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था। और उसके पति के साथ जो लड़का काम करता था होटल में, वो लड़के को बुलाकर एक ट्रैवल एजेंसी के वहाँ पे बुलाकर जो है उसको बोला कि तुम इधर आओ करके। वो गया तो बोला, इसको गाली वाली देना शुरू कर दिया कि तुम लोग पैसा खा लिया मेरा। बोला कि भैया आप मेरे को क्यों गाली देते हैं, आप सेठ से बात करिए, सेठ तो अभी ट्रीटमेंट में, हम उसको पैसा अरेंज करके भेज रहा है इधर उधर से उधार लेके। तो फिर ये इसको गाली दिए, तेरे सेठ ये वो करके। तो ये बोला कि भैया देखिए आप मेरे को गाली मत दो। तो तैया उठ के जो उसको 2 थप्पड़ मारा, और वो ट्रैवल्स वाला भी उसको थप्पड़ मारा लड़का को। और बड़ा अच्छा सीधा साधा लड़का था। तो वो मेरे एक दोस्त का भाई था, तो वो फोन करा रात को 10:30 बजे मेरे को, 10 बजे टाइम। और वो उसका भाई जो मेरे साथ ही बैठा था उसको बता रहा था कि इस तरह से तैया ये करा। तो हम सजेशन दिया कि जाके थाना में कंप्लेन लिखो। थाने में कंप्लेन लिखा है, तो थाना में कंप्लेन होल्ड करके रखा था कि कॉम्प्रोमाइज करा दे इसको। आपस में थोड़ा टाइम दिया पुलिस ने कि आपस में ये कर लो। मगर वो लड़का फिर फोन करा कि भैया मेरे को कॉम्प्रोमाइज में लेके आ रहे हैं। तब हम मेरे फ्रेंड को बोला कि अब तुम जाओ थाना। वो गया तो उसको बोल रहा है कि पुलिस ने बोला कि यार देखो तुम्हारा गुंडागर्दी इधर नहीं चले, तुम बाहर जाओ। ये सिर्फ इतना ही बोला कि भाई को कंप्लेन वापस नहीं लेना, कंप्लेन करो करके। तो उसमें पुलिस गर्म होकर इसको भगा दिया। फिर मैं गया, मुझे बोला कि इस तरह थाना में बात करे। मैं जब गया तो तैया अंदर बैठा हुआ और ये लड़कों को बैठा के समझा रहा है। तो मैं गया, इसको बुलाया, मोहम्मद बाहर आओ। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो फटाफट एसएचओ साहब ने भी उसको जो है अंदर से बाहर बुला के खड़ा कर दिया तैया को मेरे सामने। और मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि इसने मारा है करके मुझे। हम बोला तो क्या करना चाहते हो, तो बोला भैया कंप्लेन करना है। तो मैंने पुलिस को बोला कंप्लेन लिखिए। तो बोला हाँ हम लोग लिख रहे हैं। इन्होंने इसने जो लड़के ने जो कंप्लेन लिख के दिया उसमें तो आपको मालूम है क्या होएगा। तो हम बोला हाँ एक एनसी कटेगा, आप काटिए। हम बोला हम आपको एनसी का कॉपी भी भेजता अभी व्हाट्सएप में। तो ये मैं उस लड़के को उस टाइम पे खड़े होके बोला कि देखो तुमको जो है इसने मारा और जो है तुम्हारे ऊपर एनसी कटा, ठीक है, और तुमको कल क्या करना है मालूम है ना। तो बोला क्या भैया। हम बोला तुम भी जाना इसको देना और थाना में आना, तेरे ऊपर भी एनसी कटेगा। बोला तो तैया वहाँ पे कांपना उपना शुरू कर दे, एकदम इधर उधर देखता, कुछ बात नहीं कर रहा है, अकेला था वो। तो उसके बाद से जो ये नेक्स्ट डे से ना प्लानिंग कर रहा है कि इसको कैसे ये करना। इसके घर में इसने मीटिंग किया। सुनिए हाँ मैंने और भी कुछ बताया नहीं, इसीलिए मुझे बोला था। ये शायद अभी अभी हुआ, ये एसएचओ संजय था। हाँ 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 तो संजय का नाम ने ये बोला कि मेरे को बोला संजय का नाम से भी मतलब आप लिखो, कंप्लेन करो। हाँ क्योंकि संजय का वहां से कोई पॉक्सो वाला केस वाला कैदी भाग गया था। अच्छा अच्छा ओके ओके अभी अभी ओके ओके और उसको भगाने वाला कवरेज था। अच्छा अच्छा हाँ 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 तो मतलब उसको लपेटा मैं लोगों संजय को, मतलब शायद संजय उसका बात सुना नहीं होगा, तो मुझे मतलब उसका पीछे लगा दिया, मतलब ऐसा है ना। हाँ हाँ तो समझ रहे बात। हाँ तो एसएचओ ने उसका सपोर्ट नहीं करा वहाँ पे। एसएचओ ने बोला कि हाँ हम लोग कर रहे हैं कंप्लेन। एसएचओ ने सिर्फ थोड़ा टाइम दिया कि आपस में बात करो, अगर सॉल्व हो तो ठीक है, नहीं है तो स्ट्रिक्ट आदमी है। उसने जो है बोला कि हम कंप्लेन है, ये सोचा कि किसी को भी मार देगा और इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो वो ये है। तो ये सब आदमी यानी कि किसी का नहीं है, अपने बाप तक का नहीं है ये। वही मेरे को खिला पिला रहा था ना और बोल रहा था, तो मुझे लगा कि ये क्यों खिला रहा है, मेरा से क्या काम है इसको, क्या काम है। क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मैं जानता भी नहीं हूँ, कुछ नहीं ना, फालतू का मुझे। मैं आपको एनसी का व्हाट्सएप करता हूँ, देखिए ना। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे आपसे भी कुछ ऐसा नहीं है। मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब एक्चुअली मुझे ना ऐसी ना, मैं इंक्वायरी कर रहा था कि किसने मारा, तो उसको पता है, उसको सब पता है। सोचिए मेरे को तो याद भी नहीं है। मैं तो सोचा बाद में आराम से देख लूंगा, तो मुझे पता है। देखो इलांगू ने कर रहा है, मुझे पता है इलांगू किससे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो मैं लड़का लोगों को देख भी लिया ना। तो वो नाम भी बताया पूरा, लड़का लोगों ना पूरा जितना जानता सबका राजा होता कुछ करके सबका नाम भी बताया। और मैं तो देखा भी वो लोग को, मैं देखने से पहचान जाऊंगा। मैं सोचा आराम से रहने दो वो लोग को, जब टाइम आराम से मिलेगा तो मैं आके मैं मिल के पता कर लूंगा कौन करवाया क्या करवाया, तो कहा जाएगा लड़का लोग।
तो अभी दिल्ली में क्या आपका स्टडी चल रहा है क्या? हाँ, मेरा स्टडी भी चल रहा है, जॉब भी कर रहा हूँ, मेरा वही है, मेंस अच्छा। लिखा हुआ, अभी रिजल्ट भी आ गया है। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे है? मैं दिल्ली में ही में हूँ, मतलब एनसीआर में फरीदाबाद का भी जगह है वही में। अच्छा, एनसीआर फरीदाबाद का। मैं आता हूँ दिल्ली अक्सर। फेसबुक में क्या नाम से है आप? मनोज पॉल का नाम चाहिए मेरा। मनोज पॉल है या पाल है? पॉल, एक्चुअली पाल ही है, मैं पॉल लिखता हूँ, पॉल लिखते हैं। बंगाली आप? हाँ, मैं बंगाली। अंडमान में कहाँ पे घर है आपका? मेरा डिग्रीपुर में है। अच्छा, डिग्रीपुर में। तो मैं फेसबुक में आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा, मैं देखता हूँ। मैं ना आपको मतलब नाम सुना, मैंने कभी मिला नहीं पर्सनली, तो मैंने सीधे नहीं, आप हमारा फेसबुक में देखिए, हम लोगों का काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, प्रतिमा मैडम को तो मैं जानता हूँ, आपको तो मैंने मतलब देखो पर्सनली मिला नहीं, इसलिए प्रतिमा मैडम तो कभी कभी कन्वर्सेशन होता है, मतलब हम लोग फेसबुक में कभी कोई मैडम पोस्ट करती तो मैं वो रिप्लाई वगैरह देता हूँ, तो वो हिसाब से मैं जानता हूँ आपको, तो मतलब कभी वो सब। ओके। तो चलो ठीक है, मिल लेंगे, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा तो मिल लूंगा। हाँ, जरूर मिलना आप, और इन सब लोगों के चक्कर से दूर रहिए, ये लोग। नहीं, वो तो है, मुझे देखिए, बड़े लोग हमेशा अपने फायदा के लिए काम करते हैं, वो पैसा वाला आदमी वो अपना फायदा के लिए कर रहा है ना, और उसका तो बैकग्राउंड मुझे पता ही है, गुंडा आदमी है उसका, कुलदीप राय भी उतना अच्छा आदमी है नहीं, तो पता ही है हमें। तो ऐसे ही हम नहीं लिखते किसी का बारे में, ऐसे ही आप जो सोच रहे हो ना, किसी को मतलब बेकार लिख के किसी को करने का मतलब वो अपना ही वैल्यू कम करना होता है ना, मेरा अपना वैल्यू कम क्यों करूँ, इसको पता समझे। क्योंकि 10 आदमी मुझे ही बोलेगा, अरे तू जानता नहीं कुछ नहीं, तो ऐसी कैसे लिख दिया करते, तो मुझे ही बोलेगा ना, तो मैं ऐसा तो नहीं है ना, इसका बात सुन के ऐसे ही। ठीक है, ठीक है मनोज भाई, ओके। तो जैसा आपने पूरी ऑडियो क्लिप को सुना, तो कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।